Hello students and welcome to NEET Express Part B course. So today we are going to discuss the new chapter of class 11th, that is morphology of flowering plants. Morphology term means external features जो आपको अपनी naked eye से दिख जाए. तो प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स में उसकी रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है और सीड कैसा है, इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स. हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम में डिटेल में डिस्कस कर लिया था. आई टोल्ड यू एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन we have already discussed in the second chapter of class 12 and we have discussed that in the first NEET Express course. Okay, so today we are going to deal with the morphology of flowering plants. So let's begin. Morphology, as I just told you, it is the external features of flowering plants. Flowering plants are actually the angiosperms. देखो, प्लांट के अंदर सीड होती है और सीड के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में यू हैव प्लूम्यूल and there is radicle. Plumule give rise to stem. Stem bears leaves. Radicle give rise to root. Some leaves modify to form flower. Flower contains ovary, which gets converted into fruit. Fruit contains seed. So in this chapter, we are going to study about root, stem, leaf, flower, fruit and seed. इनके हम external features के बारे में पढ़ने वाले हैं. So be ready. Let's start with root. Root, as we all know that it is the underground part of the plant. वो प्लांट का वो पार्ट है जो सॉइल के नीचे होता है. ज़्यादातर जो पार्ट है वो सॉइल के नीचे होता है. देयर आर सम एक्सेप्शंस, सम मॉडिफिकेशंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. तो वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करता है, तो इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. लाइट के अगेंस्ट मूव करता है. लाइट ऊपर से आ रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. So it is moving against the direction of light. It is not moving towards the direction of light. So it is negatively phototropic. वो रूट का जो काम है वो क्या काम है कि वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, प्लांट को गिरने ना दे, एंकरेज प्रोवाइड करे. सो इट इज़ द सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है. नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, अवे फ्रॉम लाइट ग्रो कर रहा है. लैक्स नोड एंड इंटरनोड. स्टेम के अंदर यू हैव नोड जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं and the distance between two nodes is internode. This part is node. This is present in stem. This is absent in root. Okay. रूट जो होती है वो आपको प्लांट को, आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. It helps in absorption of water and minerals from the soil. So these are the basic general features of the root. Then we have different types of root. अभी जो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो में you have plumule and radicle. Plumule give rise to shoot or stem and the radicle give rise to root. तो जो रूट रेडिकल से अराइज होती है that is taproot. The taproot system is the direct elongation from the radicle to form primary root. तो primary root आती है जो रेडिकल से अराइज हुई, this is taproot. फिर उसके बाद
इसमें ब्रांचेस होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस हो जाती हैं। दिस वन इज द टैप रूट। ओके, ये डाइकॉट्स जैसे कि मस्टर्ड एप्पल में मिलती है और जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइमरी रूट अराइज होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं जीती है। तो जब वो शॉर्ट लिव्ड होती तो वो प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स, गुच्छा बन जाता है फाइब्रस रूट्स का, टफ फाइब्रस रूट से प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है एंड यू हैव this type of, so tuft of fibrous roots replace the primary root. Primary root is short lived and replaced by number of fine fibrous roots arising from the base of the stem. So these are found in monocots, for example wheat, rice and maize. Then we have the adventitious root system, जो roots radicle के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से अराइज हो रही है, बेबी स्टेम से अराइज हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल इज एडवेंटिशियस. इस तरह की रूट्स आपको ग्रास, banyan tree, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती हैं. Okay, so I hope this is clear to you. Moving on, I told you the functions of the basic functions of the root is to provide the support to the plant. प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे कि प्लांट ऐसे गिरे ना, और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट को. अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस, अगर रूट को कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है तो रूट मॉडिफाई हो जाती है. सो लेट्स डिस्कस नाउ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट. Modifications of the root. Roots in some plants get modified to perform functions like storage of food, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन. तो अगर इस तरह के फंक्शंस रूट को परफॉर्म करने हैं तो वो रूट्स थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं उन प्लांट्स में. तो स्टोरेज रूट्स में क्या करते हैं, वो बेसिकली फूड को स्टोर करती हैं एंड टैप रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. इन केस ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, मिराबिलिस जलापा, इनमें टैप रूट मॉडिफाई हो रही है टू स्टोर फूड. रेस्पिरेटरी रूट्स, मैनग्रोव्स टाइप हो गया आपके जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स हो है, राइजोफोरा है. इसमें क्या होता है, मार्शी हैबिटेट, जहाँ पे थोड़ा पानी है हैबिटेट में, वहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. अब रूट्स नीचे ग्रो हो रही हैं, अब बिकॉज पानी है तो उनके पास एयर नहीं पहुँच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, तो दे आर नॉट एबल टू रेस्पायर. तो ये रूट ऐसे ऊपर निकल के आती है एंड जो ये पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, वाटर सरफेस के ऊपर जो पार्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट. उसको हम न्यूमैटोफोर्स भी बोलते हैं. उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूमैटोथोर्स, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमैटोफोर्स, ये रूट्स मिलती हैं आपको मैनग्रोव्स और राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में. दे ग्रो इन दी मार्शी एरियाज. रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू रेस्पायर. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रूट्स बाहर आ रही हैं ऑफ द सॉइल टू रेस्पायर. इनके पास स्ट्रक्चर होता है न्यूमैटोथोर्स व्हिच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. देन वी हैव द प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स. banyan ट्री बहुत बड़ा ट्री होता है. अब अगर आप सोचो कि ये जो ट्री ट्रंक है, ये banyan ट्री के पूरे ट्री को सपोर्ट कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इसकी ब्रांचेस भी बहुत हैवी हैं. banyan ट्री की ब्रांचेस बहुत हैवी होती हैं. तो अब हैवी ब्रांचेस, अगर ये खाली ट्रंक पे ही सपोर्ट होगा तो हैवी ब्रांचेस की वजह से ट्री ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. जो हैवी ब्रांचेस है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी. तो क्या होता है, इन ब्रांचेस से रूट्स अराइज होती है. इस तरह की देखो, ये वाली रूट्स अराइज हो रही हैं और धीरे धीरे जाके ये ग्राउंड को टच कर जाती हैं और फिर ये ग्राउंड में इस तरह से सॉइल से बाइंड हो जाती हैं.
क्योंकि ये पिलर की तरह काम करती हैं तो इन्हें पिलर रूट्स भी बोलते हैं या प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं. So these arise from the branches of the stem for providing mechanical support to heavy branches like pillars, and they are found in banyan tree. These are prop roots or pillar roots. क्योंकि ये रेडिकल से अराइज ना हो कि किसी और पार्ट से अराइज हो रही हैं, स्टेम से अराइज हो रही हैं, so they are adventitious root. Okay. Then we are going to talk about stilt roots. शुगर केन बहुत टॉल होता है. अब इतना टॉल शुगर केन कि अगर खाली नॉर्मल शुगर केन इज अ मोनोकॉट, तो खाली अगर फाइब्रस रूट्स से सपोर्ट करेंगी तो शुगर केन विल टेंड टू फॉल. सपोज दिस इज अ शुगर केन एंड इट इज बाउंडेड लाइक दिस, इट विल टेंड टू फॉल. तो अब यहाँ से उसकी स्टेम के लोअर नोड से फिर रूट्स अराइज होती हैं और वो ऑब्लिकली ऐसे नीचे जाती हैं. So these roots arise from the lower nodes of the stem to support the main axis and enter the soil obliquely. ऐसे नीचे जाती है obliquely. ऐसे नीचे obliquely जाती हैं. ठीक है, तो ये obliquely नीचे जाती हैं to provide support. ये sugar cane और maize में देखने को मिलती हैं. These are stilt roots because ये भी stem से arise हो रही है, lower nodes of the stem, so they are also adventitious. Moving on, stem, upper part of the plant. अब plant का जो part soil से ऊपर है उस part को हम बोलते हैं stem. उसमें branches होती हैं, branches में leaves होंगी, flowers होंगे, fruits होंगे, fruits के अंदर seeds होंगी, stem के अंदर nodes होंगे, internodes होंगे, internodes elongation में help करते हैं, nodes से branches arise होती हैं. ठीक है, so it is the ascending part of the plant axis जो ऊपर की तरफ है soil से. It bears branches, leaves, flowers. Plumule of the embryo से arise होता है, above the ground है, light की तरफ grow होता है तो positively phototropic, gravity के against grow होता है तो negatively geotropic. ठीक है, stem bears nodes and internodes. Nodes पे leaves, branches of stem आ जाती है और internodes are the regions between two nodes. Stem के अंदर buds होते हैं. तो यहाँ पर ये आपका node है और ये आपका internode है और stem के ऊपर you have buds as well. Stem का काम क्या है? Leaves, branches, flowers को support करना. Apart from this, अगर stem कोई काम कर रही है तो stem को modify होना पड़ेगा. Now we are going to discuss the modifications of stem. Modifications of stem में अब क्या होता है, नॉर्मली आपका जो स्टेम वाला पार्ट है वो सॉइल के ऊपर होता है, बट कहीं कुछ प्लांट्स में स्टेम मॉडिफाई हो जाती है तो वो फूड स्टोर करती है और वो सॉइल के नीचे फूड स्टोर करती है. सच आर दी अंडरग्राउंड स्टेम्स विच स्टोर फूड. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर. अब आपने ट्यूबर का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पोटैटो. पोटैटो सॉइल के अंदर ग्रो होता है एंड पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम. पोटैटो में स्टेम स्वॉलन हो जाती है, उसके अंदर यू हैव नोड्स, यू हैव ये जो आपको डॉट डॉट दिखती है स्केल ऐसे आई जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज एक्चुअली दी एक्सिलरी बड सराउंडेड बाय द स्केल लीफ. इसको हम आई जैसा स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं. एक्सिलरी बड से ही स्प्राउटिंग होगी. आपने कई बार देखा होगा कि घर में अगर आप पोटैटो किचन में फॉर अ लॉन्गर टाइम छोड़ देते हो तो इट स्प्राउट्स, वहाँ से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, जर्मिनेशन शुरू हो जाती है. You should not eat those potatoes because sometimes they can be a little poisonous or toxin. So you should not consume them. You should discard them. Okay, it's not wise to eat them. So such potatoes which have germinating axillary buds, they are the terminal part of underground stem जो swell हो गया है for the storage of food or for the accumulation of food. तो ट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया पोटैटो. देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइजोम. राइजोम भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो भी अंडरग्राउंड पार्ट है. जैसे कि तो पोटैटो स्वोलन स्टेम हो गया, राइजोम थोड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. ठीक है, इरेगुलरली ग्रो करता है. उसमें यहाँ पर आपको नोड्स हैं, दो नोड्स के बीच का रीजन हो गया इंटरनोड और नोड्स पे आपके एक्सिलरी बड्स हैं जो स्केल लीफ से प्रोटेक्टेड हैं. ठीक है, तो ये आपका नोड हो गया, यहाँ ये आपका नोड हो गया, ये आपका एक्सिलरी बड है विच इज़
surrounded or protected by scale leaves. तो राइजोम ग्रो पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू द सॉइल सरफेस. अगर ये सॉइल है तो राइजोम ऐसे ग्रो करेगा. इट स्टोर्स फूड. एग्जाम्पल इसका जिंजर, बनाना और टर्मरिक है. बनाना एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. बनाना का जो फ्रूट आप खाते हो दैट इज़ नॉट राइजोम, बट बनाना के स्टेम के अंदर, उसके प्लांट में, उसकी स्टेम के अंदर राइजोम इज फॉर्म्ड अंडर द ग्राउंड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट example of modification of stem, that is corm. तो राइजोम आपके सॉइल पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, तो इट इज अ वर्टिकली ग्रोन स्वॉलन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. अनब्रांच्ड होता है. ये आपके नोड्स हैं, 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड है, नोड पे एक्सिलरी बर्ड है, सराउंडेड बाय स्केल लीव्स. ये आपकी छोटे छोटे कॉर्म्स अराइज हो रहे हैं. एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, एमोर्फोफेलस, जिसको हम जिमिकन भी बोलते हैं. देन यू हैव बल्ब. अनियन के अंदर क्या होता है, जो स्टेम होती है, आपने कई बार अनियन अगर काटा होगा तो बीच नीचे बेस में इसे छोटा सा वाइट कलर का ऐसे सर्कल सा देखा होगा. दैट इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड स्टेम. उस रिड्यूस स्टेम के ऊपर जो आप पार्ट खाते हो अनियन का, द एडिबल फ्लैशी पार्ट, दैट इज द फ्लैशी लीव्स. और जो पार्ट आप अनियन का पील ऑफ कर देते हो, ड्राई वाला पार्ट, ऊपर से जो एक आधी पील्स निकालते हो, दे आर द ड्राई लीव्स. तो अनियन में एडिबल पार्ट इज लीव्स, और जो उसकी स्टेम का पार्ट होता है वो रिड्यूस्ड होता है. तो अनियन जब काटोगे सबसे नीचे की तरफ आपको छोटा सा वाइट कलर का जो पार्ट मिलता है, दैट इज रिड्यूस्ड स्टेम. तो बल्ब इज द रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम. यहाँ पर दिस पार्ट, ठीक है, उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होती है इस तरह. जो आप खाते हो अनियन को अगर ऐसे ट्रांसवर्सली कट करोगे, जो दो फ्लैशी लीव्स आर एडिबल और स्केल लीव्स ड्राई होती हैं, उसको आप पील ऑफ कर देते हो. दीज लीव्स स्टोर्स फूड एंड दे आर द एडिबल पार्ट. अनियन और गार्लिक में ये जो अनियन और गार्लिक है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बल्ब. Moving ahead, then you have stem tendrils. Axillary bud modify हो जाती है and it give rise to a thread-like structure like this, जिसको हम बोलते हैं stem tendril. ये coiled thin thread-like structure है. ये प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. ग्रेप वाइन, पम्पकिन और वाटरमेलन में देखने को मिलता है. थॉर्न्स पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशंस हैं. हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न्स. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ब्राउजिंग एनिमल्स जो आ रहे हैं उन्हें खाने के लिए, उनको पता है यहाँ पर कांटे हैं, थॉर्न्स हैं, तो दे विल नॉट कंज्यूम दैट प्लांट. और ऑल्सो दे रिड्यूस द वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन कम कराते हैं, बिकॉज ये सर्फेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं. सिट्रस और बॉगनविलिया में आपको थॉर्न्स देखने को मिलते हैं. एरियल स्टेम में एक एग्जाम्पल है फाइलोक्लेड. हमें पता है कैक्टस, कैक्टस में जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है, दिस ग्रीन फ्लैशी पार्ट जो होता है कैक्टस का, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड. ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है. ये सक्यूलेंट हैबिट का होता है, इसमें वाटर स्टोर्ड होता है, जेली लाइक थोड़ा सा फ्लैशी पार्ट होता है. ये अपंशिया में, ये कैक्टस में ये फ्लैटेंड होता है, और यूफोर्बिया में ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है. इसी के ऊपर ये जो ऐसे ब्लैक कलर के आपको थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, दे आर लीफ स्पाइन्स, एंड द ग्रीन पार्ट इज फाइलोक्लेड. The phylloclade is actually the modification of stem, modified stem in plants growing in arid region, मतलब dry region.
तो फ्लैटेंड पार्ट अपंशिया में मिलता है कैक्टस, और यही पार्ट सिलेंड्रिकल होता है यूफोर्बिया में। ये सक्यूलेंट होता है, रिड्यूस स्टेम है, थिक है, फ्लैशी है और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, मूविंग ऑन। Next part is we are going to discuss, which is a vegetative part and the most important vegetative part of the plant, that is leaf. लीफ फोटोसिंथेटिक है, उसका एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीफ लेमाइना बोलते हैं, उसकी स्टॉक को हम पीटियोल बोलते हैं, स्टेम से जहाँ पर पीटियोल अटैच्ड होता है उस पार्ट को हम लीफ बेस बोलते हैं। इट इज़ अ लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेम। ये नोड्स से अराइज होती है, नोड से अराइज होगी एंड बियर्स बड्स एट इट्स एक्सिल। तो अगर ये आपकी लीफ है, लीफ स्टेम के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एक्सिल, और इस एक्सिल पे होता है बड। ठीक है, इट इज अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। यंगेस्ट लीफ एपेक्स में होती है, ओल्डेस्ट लीफ बेस में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है बिकॉज दिस इज द पार्ट जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस मेजरली परफॉर्म करता है। लीव्स हमारी में जो वेनेशन होती है, आपने देखा होगा लीव्स के अंदर ऐसे लाइंस बनी होती हैं। अब ये वेनेशन किस तरह की है? ये जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लेमाइना इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो दो तरह की लीफ वेनेशन मिलती है हमें लीव्स में, या तो रेटिकुलेट या फिर पैरेलल। रेटिकुलेट इस तरह की नेटवर्क लाइक होती है और पैरेलल में वेनेशन लाइंस सीधी सीधी पैरेलली रन करती हैं। वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क विच इज फाउंड कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि पीपल का ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ मोनोकॉट्स जहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है, जैसे कि स्माइलैक्स, कोलोकेसिया एंड डायोस्कोरिया। पैरेलल वेनेशन में आपकी वेन्स पैरेलली रन करती हैं। ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। इसमें कोई मेन मिडरिब नहीं है, सारी वेन्स एक जैसी होती हैं। ग्रासेस, मेज, व्हीट, राइस में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे डाइकॉट्स भी हैं जो पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं, जैसे कि कैलोफाइलम, देन यू हैव राइंजियम एंड कोरियम्बियम। ओके, मूविंग अहेड, then we are going to discuss about the types of leaves. Simple leaf, this is simple leaf जिसके एक्सिल में एक बड है। कंपाउंड लीफ में ये सारी, this whole is compound leaf. This is leaflet. और यहाँ पर बड जो होता है एक्सिल में यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज एक्सिलरी बड। यहाँ पर जो ये लीफ की मार्जिन होती है ना, ये सेंटर वाली मिडरिब को टच नहीं करती है। तो ये मिडरिब है, यहाँ पे लीफ की मार्जिन सेंटर वाली मिडरिब को टच नहीं करेगी। दिस इज द फाउंड इन डाइकॉट्स लाइक मैंगो एंड पीपल। और यहाँ पर जो लीफ की मार्जिन है सेंटर को टच कर देगी, तो जो ये छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर लीफलेट्स। और ये पूरी की पूरी एक इज कंपाउंड लीफ। ओके, द लेमाइना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। इंसिजन हेयर टच और रीच द मिडरिब। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द, यहाँ पे एक्सिलरी बड यहाँ प्रेजेंट है, एक्सिल ऑफ द लीफ। ठीक है, लीफ के बेस पे एक्सिल में उस वहाँ पर आपको एक्सिलरी बड मिलेगा, और नॉट एट द बेस ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स के बेस पे आपको एक्सिलरी बड नहीं मिलेगा, लीफ के बेस में मिलेगा। ठीक है, देन स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं उसे हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। अगर लीव्स ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है 1 2 3 4, तो इट इज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अगर ऑपोजिट अरेंज्ड है, एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं ऐसे, तो दिस इज ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। और अगर मेरी फिंगर्स सारी लीव्स है और बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं एक नोड से, उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो ऑल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटेक्सी में आपको इस तरह से मिलेगा, आपको एक नोड से एक लीफ, सिंगल लीफ एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट फैक्शन। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं, अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड
ऑन ऑपोजिट साइड गुआवा और कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। वर्ल्ड फालोटेक्सी में एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड। तो दिस इज फाउंड इन एल्स्टोनिया एंड नेरियम। ओके, मूविंग अहेड, और फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन। Moving ahead, फंक्शंस ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई बार लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। तो जैसे कि अगर लीफ मॉडिफाई हो जाए इन द टेंड्रल्स, इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी और क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी। पी और स्वीट पी में देखने को मिलती हैं। कई बार मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, फाइलोक्लेड के अंदर, कैक्टस के अंदर लीफ रिड्यूस हो जाती है टू फॉर्म स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं लीफ स्पाइंस। ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इन कैक्टस एंड एलोवेरा। बल्ब में मैंने आपको बताया था, अनियन गार्लिक में फ्लैशी लीव्स एडिबल होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। दे आर एक्चुअली द स्टोरेज ऑर्गन्स। तो यहाँ पर आपका अनियन गार्लिक में फ्लैशी लीव्स स्टोर्स फूड। फाइलोड इज एन एग्जाम्पल वेयर इन ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में मिलता है ये। यहाँ पर पीटियोल मॉडिफाई हो जाती है इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, और लीव्स रिड्यूस हो जाती है इनटू स्मॉल लीव्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। दिस इज द लीफ एपेक्स, ये लीफ लेमाइना है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज पूरा का पूरा प्लांट इज फोटोसिंथेटिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट खाता है। अब वो इंसेक्ट क्यों खाता है? जब भी उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो वो इंसेक्ट खाकर अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मीट करता है। नाइट्रोजन नीड्स मीट करने के लिए वो इंसेक्ट खाता है, अदरवाइज दिस प्लांट इज फोटोसिंथेटिक। तो ये जो ऐसा पिक्चर बना है ना, दिस पिक्चर इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इसलिए इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ वेयरिन द प्लांट meets the nitrogen needs by digesting the insects. Example of such plants are Venus flytrap, Nepenthes and pitcher plant. Now, we all know that a flower is a reproductive part of the plant. It is the site where reproduction occurs. Leaves get modified to form a flower. Okay, तो flower stem पर फ्लोरल एक्सिस पर कैसे अरेंज्ड है, उस प्रोसेस को, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में एग्जाम्पल है रेडिश, ल्यूपिन एंड मस्टर्ड। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में एग्जाम्पल है बोगनविलिया, सोलेनम एंड डायंथस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपका ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे है और यंगेस्ट फ्लावर टॉप पर है तो ये इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू रहेगी, आगे आगे छोटे छोटे यंगर फ्लावर आते रहेंगे। तो दिस यहाँ पर ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। दिस इज इन दी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे आ जाता है, यंगेस्ट फ्लावर बेस पे आता है। तो जितनी ये फ्लोरल एक्सिस होगी उतने ही फ्लावर्स आ पाएंगे। तो यहाँ पर मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर और यहाँ पर ग्रोथ होगी आपकी limited. This is cymose inflorescence. फ्लावर मैंने अभी आपको बताया, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें 4 पार्ट्स या 4 वॉल्स होते हैं। सेपल सबसे नीचे का पार्ट होता है, जिससे जो ग्रीन कलर का होता है, उसके आसपास होती हैं कलरफुल पेटल्स। उसके अंदर सेपल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉरोला। Then these two are calyx और corolla non-essential walls है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डायरेक्टली। देन उसके अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन, जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम,
और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल, जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इसेंशियल वर्ड्स एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला नॉन इसेंशियल वर्ड्स हैं। अभी मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी। This is stigma, style, ovary. It is together called as carpel. इसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। It is female reproductive part. Okay. This is anther. This is filament. इसको एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों के दोनों इसेंशियल वर्ड्स है बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। These are petals. पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। This is sepal. सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। This is swollen base is called as thalamus. और फ्लावर की स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसल। Okay, so this is the structure of flower. कैलिक्स सबसे बाहर का फर्स्ट वर्ड है, आउटर मोस्ट वर्ड है, ग्रीन कलर का है, ग्रुप ऑफ सेपल्स है और ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोला कैलिक्स के अंदर आता है, कलरफुल पार्ट है फ्लावर का जो फ्लावर को डिस्प्ले करता है। अगर पेटल्स फ्यूज है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोपेटलस, और अगर पेटल्स फ्री हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपेटलस। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैंने आपको बताया एंथर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो स्टॉक है उसे फिलामेंट बोलते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ स्टेमन बोलते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट। गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम इज द फोर्थ वर्ड ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपके फ्लावर का। ग्रुप ऑफ कार्पल्स को गाइनोशियम बोलते हैं। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। स्वॉलन बेस को हम बोलते हैं ओवरी, जिसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है एक स्टॉक जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये ओव्यूल्स हैं और ये आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओव्यूल्स की स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, सो प्लेसेंटा, ओव्यूल और ओव्यूल की स्टॉक इज फ्यूनिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रूट। जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, तो ओवरी जब मेच्योर हो जाती है, राइपन हो जाती है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट।
तो ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो वो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो दैट इज वाई फ्रूट के अंदर सीड्स होंगी। ओव्यूल की जो वॉल होगी वो बन जाएगी सीड कोट। सो नाउ अंडरस्टैंड, फ्रूट इज द प्रेजेंट, फ्रूट का जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ही आपको फ्रूट देखने को मिलता है। Fruit is the ripened mature ovary which is formed after fertilization. ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, तो ओवरी की वॉल बनती है फ्रूट वॉल, जिसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओव्यूल की वॉल कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। मूविंग ऑन, नाउ पार्ट्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट की जो वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। उसमें 3 लेयर्स है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। देन सीड की जो होती है, सीड इट इज द प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो फ्रूट वॉल डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल, डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प सबसे बाहर की कवरिंग हो गई, मेसोकार्प उसके अंदर, और एंडोकार्प सबसे अंदर की कवरिंग हो गई। ड्रूप इज अ ट्रू फ्रूट, मैंगो इसका एग्जाम्पल है। तो मैंगो की जो पील ऑफ कर दो तो पार्ट आप, ये जो आपका मैंगो है, मैंगो की जो बाहर की पील है जो आप पील ऑफ कर देते हो, दैट इज एपिकार्प। फिर उसके बाद अंदर सीड होती है, सीड के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज एंडोकार्प। और जो बीच का फ्लैशी पार्ट है जो आप खा रहे हो, फ्लैशी एडिबल, इज मेसोकार्प। ठीक है, सो मैंगो में पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, जो आउटर थिन लेयर है जो पील ऑफ हो जाती है, मेसोकार्प एडिबल फ्लैशी पार्ट है, और एंडोकार्प इज इनर स्टोनी हार्ड लेयर। ओके, नाउ फ्रूट के अंदर यू हैव सीड, तो ओव्यूल से फॉर्म होती है सीड, तो ओव्यूल की वॉल कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। A seed is made up of seed coat and embryo. एम्ब्रियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीड का, उसमें ही प्लूम्यूल होती है, उसमें रेडिकल होता है, और उसी से न्यू प्लांट अराइज होता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, 1 और 2 कॉटिलेडन्स, जिसको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं। अगर एक कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट सीड है, अगर 2 कॉटिलेडन है तो डाइकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल है मेज, व्हीट। डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है पी, ग्राम। तो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज प्लूम्यूल जो स्टेम को अराइज करता है, दिस इज रेडिकल जिससे रूट अराइज होती है, दिस इज कॉटिलेडन। कॉटिलेडन और प्लूम्यूल के बीच के रीजन को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच के रीजन को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये आपके कॉटिलेडन्स हैं, और ये जो पार्ट आपका येलो वाला पार्ट शेडेड है दैट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सीड कोट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, जो ओव्यूल की वॉल से बनी है। उसमें ओव्यूल की वॉल होती है एक्चुअली में इंटेग्यूमेंट्स, ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल की वॉल। आउटर इंटेग्यूमेंट से सीड कोट की आउटर कवरिंग टेस्टा बनती है, इनर इंटेग्यूमेंट से सीड कोट की इनर कवरिंग टेगमन बनती है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि न्यू प्लांट अराइज होता है। देन आई डिस्कस अबाउट द एंडोस्पर्म, ये रिजर्व फूड मटेरियल है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैमिलीज। फैमिलीज में क्या होता है, अभी हमने देखा था इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। ठीक है, तो अब हम फैमिलीज को जब स्टडी करेंगे तो हम उनके मेंबर्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टडी करेंगे जो मोर और लेस सिमिलर होते हैं सारे मेंबर्स में उस पर्टिकुलर फैमिली के। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एज वेल। ओके, फैमिली के अंदर हर फैमिली का एक फ्लोरल फॉर्मूला और एक फ्लोरल डायग्राम होता है जो सारे मेंबर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है।
फ्लोरल फॉर्मूला आपको उसके अंदर जो वर्ल्स हैं उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो सिंबल से रिप्रेजेंट होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर द पर्टिकुलर वर्ल्स, मतलब आपकी जो प्लांट के फ्लावर के वर्ल्स हैं उन वर्ल्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा फ्लोरल फॉर्मूला बनता है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से उन्हीं वर्ल्स की हमारा एक बनता है फ्लोरल डायग्राम। So floral formula is certain symbols to show floral characters, and floral diagram is the longitudinal section of flower to form from the mother axis. Now I'm going to discuss it. तो हम कुछ फैमिलीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि फैबेसी, सोलेनेसी, जो बहुत ही कॉमन फैमिलीज हैं, मैं उनका एग्जांपल दूंगी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हम कैसे फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। Fabaceae family is a dicot family, इसका लेगुमिनेसी नेम भी है, ओल्डर नेम वाज पैप्लियोनेसी। वेजिटेटिव हैबिट्स की बात करते हैं, ये प्लांट जो इस Fabaceae फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो ट्रीज़ होंगे या कुछ हर्ब्स भी हो सकते हैं, कुछ श्रब्स भी हो सकते हैं, कुछ क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं। तो हैबिट इज़ ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स। हैबिटेट ये पूरे वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, ओके। रूट डाइकॉट है तो टैप रूट्स होगी, स्टेम इरेक्ट होगी, सीधी होगी या फिर क्लाइंबर होगी, ठीक है, क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी। लीव्स ऑल्टरनेट फैशन में होती हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी शो करेंगी। रेयरली सिंपल, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इस मेंबर्स की Fabaceae मेंबर्स की लीव्स सिंपल है, जनरली दे आर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। लीफ के बेस में पल्विनस होता है, पल्विनस इज अ स्वॉलन लीफ बेस, ठीक है, स्वॉलन लीफ बेस इसको हम पल्विनस बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगी, और क्लाइंबर्स है तो टेंड्रल्स की तरह लीफ होगी। फ्लोरल फीचर्स ऑफ Fabaceae फैमिली, इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है। यंगर फ्लावर्स टॉप पर हैं, एपेक्स पे हैं, ओल्डर फ्लावर्स बेस पे हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल रिप्रेजेंट करने का हमारा सिंबल होता है ये, जिसमें दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। ज़ाइगोमॉर्फिक है, दिस फ्लावर कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन, बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो इसलिए 2 इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक प्लेन में ही डिवाइड हो सकता है। कैलेक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स इन मेंबर्स में, Fabaceae मेंबर्स में सेपल्स 5 होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाती हैं। तो सेपल्स का सिंबल होता है K, 5 है और फ्यूज्ड है तो हमने इन्हें ब्रैकेट्स में रख दिया। कॉरोला इज पेटल्स, यहाँ पे पेटल्स भी 5 है, फ्यूज्ड है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इस तरह से होती है, बड़ी वाली पेटल इज स्टैंडर्ड, देन यू हैव विंग्स एंड 2 छोटी पेटल्स फ्यूज होती हैं जिसे हम बोलते हैं कील। अगर ये एक ही सर्कल में होती तो हम सीधा 5 लिख देते, C5, तो हम सीधा लिखते हैं C5, बट बिकॉज ये अलग अलग प्लेन में है तो हम लिखते हैं C, स्टैंडर्ड के लिए 1, यहाँ पे 2 पेटल्स है +2, फिर यहाँ पे 2 पेटल्स है +2, और ये दोनों फ्यूज्ड है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हेयर। एंड्रोशियम में 10 स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, 10 स्टेमन्स हैं। डायोडल्फस कंडीशन है, मतलब 2 बंडल्स में है, 2 बंडल्स में है। 1 स्टेमन फ्री है, 1 स्टेमन फ्री है, और 9 स्टेमन फ्यूज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फ्यूज्ड है और 1 फ्री है, तो इसलिए 9 फ्यूज को हमने ब्रैकेट में रखा है और 1 फ्री, टोटल 9 + 1 इज 10 है हमारे स्टेमन्स। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पेलरी सिंगल कार्पल है, एक ही चैम्बर या लॉक्यूल है विद मेनी ओव्यूल्स, और मार्जिनल प्लासेंटेशन है। सुपीरियर ओवरी गाइनोशियम का सिंबल होता है G, मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर है तो 1, और सुपीरियर है तो आपने ये लाइन नीचे बना ली, ठीक है। फ्रूट और सीड लेग्यूम है, फ्रूट लेग्यूम है,
और सीड एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। फ्लोरल फॉर्मूला में बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, कैलिक्स सेपल्स 5 है, फ्यूज है, कोरोला 1+2+2 2 विद इन द ब्रैकेट्स है, वैक्सिनरी एस्टिवेशन है, एंड्रोशियम 10 है, डायडल्फुस कंडीशन है, 9 फ्यूज है, 1 फ्री है, गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्युलर कंडीशन है। सो यहाँ पर आपकी सेपल्स 5 है, फ्यूज है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, ज्वाइन किया है। ये मदर एक्सिस है जहाँ से हम फ्लोरल डायग्राम रीड करना स्टार्ट करेंगे, या हम यहाँ से स्टडी करते हैं फ्लोरल डायग्राम का। ये आपकी 1 2 3 4 5 आपकी पेटल्स हैं। These are the 9 fused stamens, 1 free stamen. This is the ovule inside it, marginal placentation है, और ये आपकी gynoecium को represent कर रहा है। तो this is the floral diagram of Fabaceae family. The next family we are going to discuss is Solanaceae. First of all, note this down. Solanaceae family is also a dicot family. इसके हम vegetative characters के बारे में डिस्कस करेंगे। हैबिटेट ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, और टेम्परेट जोन में इसके मेंबर्स मिलते हैं। हैबिट हर्ब्स भी हो सकते हैं इसके मेंबर्स, श्रब्स भी हो सकते हैं, और स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। बिकॉज इट्स अ डाइकॉट, द रूट इज टैप रूट्स। स्टेम हर्बेशियस, थोड़ी सॉफ्ट भी हो सकती है, अंडरग्राउंड पोटैटो के केस में होती है। लीव्स ऑल्टरनेट, फाइलोटेक्सी है, जनरली सिंपल होती है, बहुत रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होंगी। डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। स्टिप्यूल्स यहाँ नहीं होते हैं, लीफ के बेस में लीफ लाइफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट इज स्टिप्यूल नहीं होता है, तो स्टिप्यूल एब्सेंट है, तो लीव्स आर एक्सटिप्यूलेट। फ्लावर या तो सिंगल होगा तो सॉलिटरी है, या फिर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ओल्डेस्ट फ्लावर टर्मिनल एक्सिस पे आ जाता है और यंगेस्ट फ्लावर बेस पे होता है, तो ये लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है। एक्टिनोमॉर्फिक है, ऐसे फ्लावर को आप एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस टाइप ऑफ फ्लावर। इस फ्लावर को आप एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसमें 5 सेपल्स होती है, सेपल्स फ्यूज है। जनरली जब फ्लावर ओपन होता है तो सेपल्स विदर ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती हैं, बट सोलनेसी फैमिली के अंदर सेपल्स परसिस्टेंट रहती है, फॉल ऑफ नहीं करती हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होती है, 5 सेपल्स हैं और फ्यूज हैं। पेटल्स भी यहाँ पे 5 है, फ्यूज हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन होती है। C5 और ब्रैकेट्स बनाया मतलब फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5 है, एपीपेटलस कंडीशन है, पेटल्स के साथ फ्यूज है आपके स्टेमन्स। डाइथीकस है, मतलब क्या कहते हैं, इनमें 2 थीका होता है। गाइनोशियम में 2 कार्पल्स हैं, कार्पल्स फ्यूज है, सुपीरियर ओवरी है विद ऑब्लिक सेप्टा, ऐसे ऑब्लिक सेप्टा आता है, और प्लेसेंटा स्वॉलन होती है। ऐसे स्वॉलन प्लेसेंटा है बीच में, ये दिस इज स्वॉलन प्लेसेंटा, बायलॉक्यूलर विद एक्साइल, वन लॉक्यूल सेकेंड लॉक्यूल विद एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट बेरी या फिर कैप्सूल हो सकता है, एंड सीड्स बहुत सारी होती हैं। तो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, 5 सेपल्स है, 5 सेपल्स फ्यूज है, 5 पेटल्स है, फ्यूज है। पेटल्स फ्यूज है स्टेमन्स के साथ, 5 स्टेमन्स है। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है, बायलॉक्यूलर है, और सिनकार्पस है, मतलब फ्यूज है कार्पल्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ देखो, ये 5 सेपल्स है, 1 2 3 4 5 फ्यूज है, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 5 पेटल्स है, 1 2 3 4 5 फ्यूज है, तो ज्वाइन कर दिया। 5 स्टेमन्स है, 1 2 3 4 5। अब ये फ्यूज है पेटल्स के साथ, तो इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया।
बायलॉक्यूलर है, 2 लॉक्यूल्स हैं, प्लेसेंटा बीच में स्वॉलन है और एक्साइल प्लासेंटेशन है, many ovules हैं, many seeds हैं. Is it clear to you? So with this we have completed this chapter. Now I'm going to deal with certain questions. So stay tuned. Radial symmetry is found in the flowers of Brassica, Trifolium, Pisum or Acacia. तो मस्टर्ड, दतूरा, चिली में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, जहाँ पर आप फ्लावर को एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हो. जैसे सर्कल को आप डायामीटर के अलॉन्ग एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हो. तो सिमिलरली फ्लावर लाइक दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves in more than one plane. So this is radial symmetry found in Brassica, which is the also scientific name of mustard. Okay. Moving on. Cotyledon of maize grain is called as scutellum, plumule, coleoryza or coleoptile. Maize grain is a monocot. एंड मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन होता है उसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम. प्लूम्यूल इज द पार्ट जो स्टेम को अराइज करने में हेल्प करता है. प्लूम्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं कॉलिप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को हम बोलते हैं कॉलियोराइजा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग अहेड. Perigynous flowers are found in, perigynous is half inferior ovary, is found in plum, rose and peach. So answer is option number 1. Moving on, which one of the following statements is correct? The seed in grasses is not endospermic. Mango is a parthenocarpic fruit. A proteinaceous aleurone layer is present in the maize grain. A sterile pistil is called as staminode. Sterile stamen is called as staminode. तो ये incorrect हो गया. Proteinaceous aleurone layer is present in maize grain, जो endosperm और cotyledon को अलग करता है. This is true. Mango is a parthenocarpic नहीं है, it's a true fruit, जिसे हम drupe भी बोलते हैं. Seed in grasses is endospermic. Grasses के अंदर endosperm होता है. So this is incorrect. So answer to this question is option number 3. Moving on to the next question. Cymose inflorescence is present in. In today's class only we discussed that cymose inflorescence is present in Solanum. So ट्राइफोलियम ब्रासिका और सेस्बेनिया में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, इट इज फाउंड इन सोलेनम. हमने सोलेनेसी फैमिली में भी आज ये डिस्कस किया है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. So with this we have completed this chapter. In the next class I'm going to meet you with the next chapter. Thank you, bye bye and take care.